इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्रमित पूर्णांक के डोमेन की परिभाषा पूछी गई, तो सबसे पहले अपन परिभाषा बताएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रमित पूर्णांक के डोमेन की परिभाषा दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्रमित पूर्णांक के डोमेन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है कि ये नहीं, अपन को ये बताना है। तो आप लोग सबसे पहले तो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें हमने आप लोगों के लिए पूर्णांकी डोमेन बताया है और क्रमित पूर्णांकी डोमेन भी बताया है। ठीक है, तो इसमें अपन बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पे भी डेफिनेशन बता दे रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हो, क्योंकि हमने बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट बाय यूनिट कर रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो क्रमित पूर्णांक के डोमेन क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले तो अपन को पूर्णांक के डोमेन पता हो, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक के प्रांत क्या कहलाता है। पूर्णांक के डोमेन या प्रांत एक ही बात है। तो अपन एक यहाँ पे डी प्लस डॉट एक पूर्णांक के प्रांत ले रहे हैं, ठीक है, तब इसे क्रमित पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे यदि डी में एक उपसमुच्चय डी प्लस इस प्रकार हो, यानी कि अपन एक डी में एक उपसमुच्चय लेंगे डी प्लस, जिसको अपन को ये बताना है कि अगर उसमें दो अवयव हैं, मान के चलो ए और बी, उसमें दो अवयव हैं, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं अपन के डी प्लस में उपसमुच्चय में, तो उसका संवरक गुणधर्म से यानी कि योग तथा गुणन के सापेक्ष एक संवरक गुणधर्म का नियम का पालन करेगा, अर्थात ए प्लस बी बिलोंग डी प्लस और ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा डी प्लस में, अगर दोनों अवयव डी प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तब इसे क्रमित पूर्णांक के डोमेन कहेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो अगर ए बिलोंग करा, अब अपन ने दो अवयव लिए थे, अब एक ही अवयव अगर बिलोंग करे डी प्लस में, तो इसका अर्थ ये है इसमें त्रिविकल्पता नियम लगना चाहिए। त्रिविकल्पता नियम क्या कहलाता है, आप ये देखो, यानी कि कोई अवयव है जो अपन ए बिलोंग कर रहा है डी प्लस में, उसके बराबर में अपन जीरो लेते हैं, तो वो जीरो होगा यदि अपन ए बिलोंग्स टू डी प्लस और माइनस ए बिलोंग्स टू डी प्लस। अगर इसका ए भी बिलोंग करना चाहिए डी प्लस में और इसका माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि माइनस ऋणात्मकता और धनात्मकता दोनों बिलोंग करनी चाहिए अपन के डी प्लस में। अगर ए इज इक्वल टू 0 है और ए बिलोंग कर रहा है डी प्लस में, तो यानी ए भी बिलोंग करना चाहिए डी प्लस में और उसके माइनस भी बिलोंग करना चाहिए डी प्लस में। ये होता है क्रमित पूर्णांकीय डोमेन, तथा इसे त्रिविकल्पता नियम भी कहते हैं। अपन का जो सेकंड पॉइंट है ये अपन का त्रिविकल्पता नियम कहलाता है। अब चलते हैं अपन के प्रमेय पर। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। तो सिद्ध करना है अपन को, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि उसमें बोला गया सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले तो अपन को इसमें एक डोमेन लेना पड़ेगा, यानी कि पूर्णांकीय प्रांत लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्रमित पूर्णांकीय प्रांत में पहले अपन पूर्णांकीय प्रांत मानते हैं, अर्थात पूर्णांकीय डोमेन। तो माना सी प्लस डॉट एक अपन का क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, इतना मानने के बाद जो ये अपना सी है, ये जो सी है, जहां सी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोग के लिए पेपर के टाइम दिक्कत ना हो। ठीक है, कुछ भी पढ़ते समय अगर आप लोग ऐसे लिख के आओगे तो आप लोग के लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। जहां सी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है तथा सी प्लस सभी धनात्मक, सी प्लस जो है वो सभी धनात्मक सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसको ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संख्याओं का समुच्चय है, मतलब जो सी प्लस लगा है ना, तो ये अपन का धन वाला हो गया, यानी सभी सम्मिश्र संख्याओं, सभी धनात्मक, यहाँ पे लिख सकते हो धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना, तो धनात्मक समुच्चय है। ठीक है, इतना अपन ने मान लिया। क्रमित पूर्णांकीय डोमेन में सबसे पहले पूर्णांकीय प्रांत मानते हैं, तो अपन ने पूर्णांकीय डोमेन या प्रांत एक ही बात है। ठीक है, अब इसके देखो, अब यहाँ पे अपन त्रिविकल्पता नियम लगाए। सबसे पहले अपन को फर्स्ट कंडीशन क्या होती है क्रमित में, कि जो अपन का ए और बी अवयव, लेकिन यहाँ पे अपन सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं, जीरो मान के चल रहे हैं, 0 प्लस 0 आई, यानी ए प्लस आई बी, और ए के स्थान पे अपन 0 ले रहे हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू सी प्लस,
तत्समक अवयव है। अपन यहाँ पे जीरो क्या ले रहे हैं, तत्समक अवयव ले रहा है। जब भी धनात्मक की संख्या लेते तत्समक अवयव है। देखो जब भी अपन धनात्मक यानी कि योग संख्या लेते हैं तो उसमें अपन जीरो लेते हैं ना, ठीक है। और जो सम्मिश्र संख्या होती है वो a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त की जाती है, तो a प्लस आई बी, ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए अपन ने योग वाली संख्या यहाँ पे लगा दी है और तत्समक अवयव जीरो लिया। अगर गुणन वाली लगा दे तो यहाँ पे एक तत्समक अवयव लेते। अब माना जो ये जीरो है, अब माना अब देखो अधिकल्पित संख्या क्या कहलाती है, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं में अपन का एक आई रहता था जो कि जीरो नॉट इक्वल टू आई, मतलब ये आई के बराबर नहीं है लेकिन ये बिलोंग कर रहा है अपन का सी प्लस में। आई है जो वो बिलोंग कर रहा है सी प्लस में बट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तब त्रिविकल्पता नियम से, त्रिविकल्पता नियम क्या कहलाता है, जब ए बराबर जीरो लेते थे तो ए बिलोंग करता था डी प्लस में और माइनस भी बिलोंग करता था डी प्लस में। तो देखो तब त्रिविकल्पता नियम से, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है। यानी कि चूंकि जीरो बिलोंग्स टू सी प्लस, देखो जीरो बिलोंग्स टू सी प्लस, इसका अर्थ है अपन ये लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू सी प्लस या माइनस आई बिलोंग्स टू सी प्लस। देखो अपन ऐसे लिखते थे ना, लेकिन अपन का देखो कैसा लिखते थे, एक अवयव लेते थे ए जो कि बिलोंग कर रहा है सी प्लस में, लेकिन अपन यहाँ पे सम्मिश्र संख्या ले रहे हैं ना, तो आई अपन ने यहाँ पे लिया है। तो इसका अर्थ ये है कि आई भी बिलोंग कर रहा है सी प्लस में और माइनस आई भी बिलोंग कर रहा है सी प्लस में, करना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब यदि मानते हैं अपन कि आई बिलोंग कर रहा है सी प्लस में, जो आई पहले अपन देखो सिद्ध कर देंगे कि ये भी बिलोंग कर रहा है सी प्लस में, लेकिन यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं ना आई नॉट इक्वल टू जीरो, तो अपन यहाँ पे त्रिविकल्पता नियम का विरोध कर रहा है, ठीक है। इसका अर्थ ये है, अगर अपन इसमें संवरक गुणधर्म लगाएंगे आई इंटू आई बिलोंग्स टू सी प्लस, गुणन संवरक लिख सकते हैं यहाँ पे, गुणन संवरक, ठीक है। आई इंटू आई क्या हो जाएगा अपना, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपन की -1, तो इसका अर्थ है -1 भी बिलोंग करेगा अपन का सी प्लस में। अब देखो अपन यहाँ पे दो अवयव ले लेते हैं आई और एक -1, यानी आई बिलोंग्स टू सी प्लस तथा माइनस बिलोंग्स टू सी प्लस। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे भी अपन संवरक गुणधर्म लगा देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो यदि, ठीक है। अब यदि नाउ देन, तो -1 इंटू आई, यानी यहाँ पे अपन संवरक गुणधर्म लगा दें, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो बिलोंग करेगा अपन के सी प्लस में। इसका अर्थ क्या है, माइनस आई बिलोंग्स टू सी प्लस। देखो ये तो अपन कहा गया कि आई बिलोंग्स टू सी प्लस और माइनस आई बिलोंग्स टू, स्पष्टतः जब देखो अपन करना क्या चाह रहे थे कि जीरो बिलोंग्स टू सी प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू जीरो, यानी आई जीरो के बराबर नहीं है। लेकिन जब आई बराबर जीरो रखते अपन तभी अपन लिख सकते थे कि आई बिलोंग्स टू सी प्लस और माइनस आई भी बिलोंग कर रहा है सी प्लस में, अर्थात आई बिलोंग्स टू सी प्लस तथा माइनस आई भी बिलोंग कर रहा है अपन के सी प्लस में। और तब अपन को क्या करना चाहिए, आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो अतः अपन लिख सकते हैं अतः त्रिविकल्पता जो कि त्रिविकल्पता नियम का विरोध है। त्रिविकल्पता का नियम क्या कहता है, ए इज इक्वल टू जीरो जब ए बिलोंग करेगा डी, लेकिन यहाँ पे अपन का नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, जीरो नहीं है बराबर आई की, इसीलिए, ठीक है, त्रिविकल्पता नियम का विरोध है। अतः C प्लस डॉट क्रमित पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, क्रमित पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, ठीक है।